हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है बाबू NC8 इक्वल टू NC2, तो फाइंड करना है NC2 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक आपको कंसेप्ट जानने की नीड है बाबू। इस तरह के कंसेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा कि NCA होगा इक्वल टू, यदि NC आपका B होगा तो यहां से दो पॉसिबिलिटी होता है। एक तो आपका A इक्वल B हो जाएगा एंड दूसरा कंडीशन बनता है, दूसरा कंडीशन यहां से बनता है बाबू N बराबर A प्लस B। दो कंडीशन ये बनता है। जब इस तरह के फॉर्मेट रहेगा तो यहां पर दो कंडीशन बनेगा। एक NCA इक्वल टू NCB, यदि NCA इक्वल NCB रहे तो A इक्वल B होगा, ये दोनों मान आपका बराबर होगा, और या N बराबर A प्लस B होगा। चलिए यहां पर आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। NC8 इक्वल टू NC2 है तो A के पैलेस पर देखिए कितना है, A के पैलेस पर 8 है बाबू एंड B के पैलेस पर आपका 2 है। B के पैलेस पर कितना है, 2 है, और A इक्वल B नहीं है, इसलिए ये यहां पर जो क्वेश्चन में ये वैलिड नहीं है। आपका जो है N इक्वल यहां पर हो जाएगा बाबू। यदि N का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ A इक्वल B नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम लोग मीनिंग निकाल लेंगे कि N इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस B होगा एंड 8 प्लस 2 डेट इज 10। अब देखिए आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है बाबू, NC2 का वैल्यू फाइंड करना है। N का वैल्यू कितना है, 10 है एंड C2, तो 10 C2 का आपको वैल्यू चाहिए। और आप लोग फार्मूला जानते हैं बाबू, NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R माइनस N माइनस R। ये NCR का फार्मूला होता है। तो यहां पर फार्मूला को जो है पुट कर देंगे। फैक्टोरियल 10 ओपन क्या हो जाएगा, R के पैलेस पर यहां पर 2 है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 10 में से N माइनस R डेट मीन्स 10 माइनस 2 डेट इज 8। यहां से फैक्टोरियल को 10 को 8 के टर्म में लिखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ओपन फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 गुना फैक्टोरियल 8। आपका फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पंच कितना हो जाएगा, 10, तो 9 पंच कितना हो गया, 45। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। यानी NC2 डेट मीन्स 10C2 का वैल्यू कितना हो गया, 45। दिस इज योर आंसर। चलिए फटाफट से आप लोग भी कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, डिटरमिन N इफ। N का वैल्यू आपको निकालना है। डिटरमाइन निर्धारित करना है आपको N का वैल्यू क्या होगा, इफ। N का वैल्यू फाइंड करना है। पहला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू हो जाएगा 12:1। और इसी में सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू, 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू हो जाएगा 11:1। चलिए दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और N का वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको डिटरमाइन करना है N का वैल्यू। पहला जो आपका सवाल है इसको कॉपी करते हैं बाबू। फर्स्ट सवाल जो आपका है यह 2NC3 रेशियो दिया हुआ है NC3 इक्वल टू 12:1 दिया हुआ है। अब रेशियो है तो इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिख लेंगे।
इसको लिख सकते हैं बाबू 2nc3 ओपन nc3 इक्वल टू 12 ओपन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए बाबू, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चीज नहीं, 2nc3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई nc3। अब यहां पर एनसीआर का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए। एनसीआर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फॉर्मूले पर जो है आपको अब इसके अनुसार आपको राइट डाउन कर देना है। अब 2nc3 को एनसीआर के फॉर्मेट पर लिखेंगे तो फैक्टोरियल 2n ओपन फैक्टोरियल 3 ओपन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n, nc3 को लिखेंगे फैक्टोरियल n ओपन फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3। चलिए जो कटने वाला है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए बाबू, यहां फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए 2 फैक्टोरियल 2n को 2n माइनस 3 के टर्म में लिखेंगे तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ब्रेक कर देंगे। तो फैक्टोरियल 2n आपका जो है इसमें बड़ा है, इसको ब्रेक करके लिखेंगे फैक्टोरियल 2n माइनस 3 के टर्म में। तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 हो जाएगा। ओपन में हो जाएगा बाबू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इक्वल टू कर देंगे बाबू 12 मल्टीप्लाई। अब फैक्टोरियल n को किसके टर्म में लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 3 के टर्म में लिखेंगे। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3 हो जाएगा। ओपन में क्या कर देंगे फैक्टोरियल n माइनस 3। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर देंगे फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। n से n भी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट, 2 छा के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए दो कॉमन ले सकते हैं तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं 2n माइनस 1 और दो कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। यहां से हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6। चलिए यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाबू, यहां से 2n माइनस 3n इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस n इक्वल टू माइनस 5। तो इस तरह से n का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन था उसका 1 का जो आंसर हो जाएगा वह n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बाबू। आई एम इरेजिंग दिस। चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को बाबू कॉपी करते हैं देन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 2 नंबर का है बाबू। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11 रेशियो 1 है। अब इसको फ्रैक्शन वाले टर्म में लिख लेंगे बाबू। तो यहां से हो जाएगा 2nc3 ओपन nc3 इक्वल टू 11 ओपन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट इज 2nc3 और 11 मल्टीप्लाई nc3 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर एक फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे बाबू। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ये फॉर्मूला आपको इसी पैटर्न पर जो है
आपको राइट डाउन करना है 2nc3 को लिखना है। तो यहां से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n बाबू एंड फैक्टोरियल 3 एंड 2n-3। चलिए 11 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n, nc3 को ncr के फॉर्मेट पर लिखेंगे, फैक्टोरियल n ओपन फैक्टोरियल 3 ओपन फैक्टोरियल n-3। जो कटने वाला है कैंसिल आउट होने वाला है, काट दीजिए फैक्टोरियल 3, दोनों साइड है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 2n को फैक्टोरियल 2n-3 के टर्म में लिखेंगे, तो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3, इसमें फैक्टोरियल लगाएंगे। चलिए ओपन में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n-3। इसको भी फैक्टोरियल n को ब्रेक करेंगे बाबू, जो बड़ा रहेगा उसको ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल n-3 के टर्म में। तो n को ब्रेक करके लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल n-3। ओपन में क्या देंगे फैक्टोरियल n-3। चलिए कैंसिल आउट कर देंगे बाबू, ये कैंसिल आउट नीचे ऊपर से और ये दोनों कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। यहां पर होगा बाबू 2 इंटू 2n-1, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n-1 इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक। और 11 यहां मल्टीप्लाई में था तो यहां 11 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 11 है। चलिए अब आपका n-1 n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इस तरह। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-1 इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू n-1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूना 8n-4 इक्वल टू 11n-11। चलिए अब यहां पर देखिए n वाले टर्म को एक साइड लाइए, 8n-11n इक्वल टू हो जाएगा -11 और प्लस में 4 हो जाएगा। यहां से -3n इक्वल टू 11 में से गया 4 तो कितना हो जाएगा 7, कहीं गलती हो गया है। फैक्टोरियल n इंटू n-2 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट 2, ये 2n-1 है, नहीं 2n-1 n कॉमन ले लिए, ठीक है। यहां देखिए 2 से 2n-1 और n-1 यहां कैंसिल आउट गलत कर दिया। ये जो होगा बाबू यहां जो कैंसिल आउट किए हैं आप, ये 2 वाला कैंसिल आउट नहीं होगा, n-1 वाला होगा। n-1 से n-1 कैंसिल आउट होगा, रेस्ट क्या बच गया 2 दूना 4, 4 इंटू 2n-1, ठीक, एंड 11 इंटू n-2, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूना 8n-4 इक्वल टू 11n-22। चलिए इस साइड आएगा, n वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए और ये -22 और +4, यहां से हो जाएगा -3n इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। n का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 18/3, 3 छा के 18, तो n का वैल्यू कितना आ गया n इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। चलिए राइट डाउन कीजिए, n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं बाबू। एक्सरसाइज 6.4 के 1 और 2 के क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।